नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फाइनल फ्रेम में। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर फिल्म की जिसका नाम है एनेबेल क्रिएशन। कहानी की शुरुआत में हमें मिस्टर मॉलिंस को दिखाया जाता है जो गुड़िया बनाने का काम करते हैं। तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है फाइंड मी। फिर जब वे अपने घर जाते हैं तो उन्हें एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है क्लोजर। दरअसल ये सारे नोट उनकी बेटी लिख रही होती है जो उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। उन सबका जीवन बहुत खुशी से गुजर रहा था, लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी बेटी, जिसका नाम एनेबेल था, उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी 12 साल बाद शिफ्ट होती है जहां कुछ अनाथ लड़कियां और एक नन मॉलिंस के घर जा रहे होते हैं। सभी लोग मॉलिंस के घर पहुंच जाते हैं। उनमें एक लड़की होती है जिसका नाम जेनिश है, जिसे चलने में समस्या होती है। सभी लड़कियां इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती है। फिर मॉलिंस उन्हें बताते हैं कि उनके कमरे पहली मंजिल पर है, लेकिन नन कहती है कि जेनिश को ऊपर जाने में परेशानी होगी, इसलिए वह और जेनिश नीचे वाले कमरे में रहेंगे। तब मॉलिंस उन्हें एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जिस पर बैठकर जेनिश आराम से ऊपर पहुंच जाती है। सभी लड़कियां ऊपर जाकर अपने कमरे देखने लगती है। वहां जेनिश एक दरवाजा देखती है जिस पर सल लाइक है होते है जिस पर तभी मॉलिंस आकर उसे कहते हैं कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना। फिर हम सिस्टर को देखते हैं जो अपना सामान निकाल रही थी। तभी उनके पीछे की खिड़की खुल जाती है। सिस्टर उसे बंद करती है, लेकिन वह फिर से खुल जाती है। तभी एक लड़की बाहर जाने की अनुमति है, इसलिए सिस्टर उसे अनुमति दे देती है। सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती है। उन्हें देखकर जेनिश उदास हो जाती है। रात को डिनर के बाद सब सो जाते हैं। तभी जेनिश को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है फाइंड मी। जेनिश जब बाहर जाती है तब उसे उसी दरवाजे के पास एक और नोट मिलता है जिसके अंदर जाने से मॉलिंस ने मना किया था। जेनिश उस कमरे में जाती है जहां बहुत सारे खिलौने और एक प्यारा सा डॉल हाउस होता है। जेनिश को उस डॉल हाउस में से एक चाबी मिलती है जो पास की अलमारी की होती है। जब जेनिश अलमारी खोलती है तो उसमें एक डरावनी डॉल होती है, इसलिए जेनिश दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वह वापस खुल जाता है। जेनिश दोबारा दरवाजा बंद करती है तो वह फिर से खुल जाता है, इसलिए जेनिश उस पर एक कपड़ा डाल देती है। जब जेनिश खिड़की से बाहर देख रही होती है तो मॉलिंस उसे देख लेते हैं, इसलिए जेनिश भी वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वह डॉल उसके सामने आ जाती है और अचानक गायब हो जाती है। वह घबराकर भाग जाती है और अपने बिस्तर पर सो जाती है, जिससे मॉलिंस को भी पता नहीं चलता। अगले दिन जेनिश सिस्टर को कन्फेस करती है कि मॉलिंस ने मना किया था, फिर भी वह उस कमरे में गई थी। इस पर सिस्टर कहती है कि हम उनके घर में रह रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी होगी। फिर हमें उन सभी लड़कियों में सबसे छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। वह उसके अंदर चली जाती है। वहां उसे वही डॉल दिखती है जिसका नाम एनेबेल है। तभी वह अचानक गायब हो जाती है, जिससे डरकर वह लड़की कमरे से बाहर आ जाती है। फिर रात हो जाती है जहां दो लड़कियां चादर ओढ़कर मॉलिंस की पत्नी का मजाक उड़ा रही होती हैं। तभी उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक साया उनकी ओर आता हुआ दिखता है। वे चिल्लाने लगती हैं, जिससे मॉलिंस वहां आ जाते हैं। वे लड़कियां कहती हैं कि आपकी पत्नी यहां आई थी। इस पर मॉलिंस कहते हैं कि मेरी पत्नी चल नहीं सकती। फिर हमें मॉलिंस की पत्नी को दिखाया जाता है जो एक मास्क पहनकर रहती है। रात को जेनिश फिर से उसी कमरे में जाती है। वह अपने साथ उस छोटी बच्ची लिंडा को भी ले जाती है, लेकिन उस डॉल को देखकर लिंडा डर जाती है और वहां से चली जाती है। तभी जेनिश को वहां एनेबेल नजर आती है। जेनिश उससे कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर जब एनेबेल मुड़ती है तो उसका चेहरा बहुत डरावना होता है। वह जेनिश से कहती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जेनिश वहां से भागने लगती है। वह अपनी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठकर नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह चेयर वापस ऊपर आने लगती है जहां एनेबेल थी। एनेबेल उसे वहां से नीचे गिरा देती है। अगले दिन मॉलिंस उसका इलाज करवाते हैं। जेनिश सिस्टर से कहती है कि यहां पर एक बुरी आत्मा है जो मुझे मारना चाहती है। इस पर सिस्टर कहती है, डरो मत, भगवान हमारे साथ है। रात को लिंडा को उसी कमरे से आवाजें आती हैं। जब वह कीहोल से देखती है तो वही डॉल चेयर पर बैठी होती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो डॉल गायब हो जाती है। लिंडा अपने कमरे में जाकर एक गन से उस तरफ एक बॉल फेंकती है जो एक रस्सी से बंधी होती है। तभी कोई उसकी गन छीन लेता है। लिंडा डरकर अपने बिस्तर पर चली जाती है। तभी वह आत्मा आती है और उस डॉल को लेकर चली जाती है।
अगली सुबह जब जेनिश व्हीलचेयर पर बैठी होती है तो अचानक सिस्टर आकर उसे जोर से धक्का देती है और स्टोर रूम में फेंक देती है। वहां एनिबेल आती है और जेनिश के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब सिस्टर और लिंडा स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं तो जेनिश बिल्कुल सामान्य लगती है। शाम को लिंडा मॉलिंस को बताती है कि जेनिश उस कमरे में गई थी। यह सुनकर मॉलिंस बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जब वह घर के अंदर जाते हैं तो वहीं डॉल बैठी हुई होती है। तभी जेनिश वहां आती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। मॉलिंस उसकी तरफ क्रॉस का निशान बनाते हैं, लेकिन वह जेनिश उनकी उंगलियां तोड़ देती है और मॉलिंस को मार देती है। इस घटना के बाद सभी बहुत डर जाते हैं। रात को लिंडा उस डॉल को लेकर भाग रही होती है, लेकिन सिस्टर उसे देख लेती है। लिंडा उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। तभी अचानक अंदर से कोई उसे खींचने लगता है, लेकिन सिस्टर आकर उसे बचा लेती है। जब वे दोनों घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेनिश गायब है और वह डॉल फिर से बिस्तर पर आ गई है। सभी बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। सिस्टर मॉलिंस की पत्नी के पास जाती है। सभी बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। वह मिसेज मॉलिंस से पूछती है, आपके घर में ये सब क्या हो रहा है? क्या आपके घर पर किसी आत्मा का साया है? तब मिसेज मॉलिंस कहती है कि उनकी बेटी की मौत के बाद वे दोनों बहुत दुखी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उसे वापस लाने का फैसला किया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह उनकी बेटी नहीं बल्कि एक शैतान है जिसने उनकी बेटी की बॉडी का इस्तेमाल किया। जब मैंने उसे क्रॉस दिखाकर भगाने की कोशिश की तब उस शैतान ने मुझ पर हमला किया और मेरी आंख निकाल दी। इसी वजह से वह हमेशा मास्क पहनकर रहती है। उन्होंने एक पादरी को बुलाकर उस आत्मा को एक अलमारी में कैद करवा दिया। सभी लड़कियां देखती हैं कि अब जेनिश चल सकती है। तभी जेनिश उन पर हमला करती है, लेकिन सभी लड़कियां भाग जाती है। उनकी चीखें सुनकर सिस्टर वहां आती है और उन्हें साथ में रहने के लिए कहती है। जब वे मिसेज मॉलिंस को अपने साथ ले जाने जाती है तो देखती है कि उनकी बॉडी आधी कटी हुई दीवार पर लटक रही होती है। यह देखकर सभी डरकर वहां से बाहर चली जाती है। सिस्टर लिंडा को बचाने जाती हैं, तभी जेनिश वहां आकर सिस्टर पर हमला कर देती है। लिंडा एक सीक्रेट विंडो में चली जाती है, लेकिन वहां मिसेज मॉलिंस उस पर हमला करने के लिए आती है। लिंडा विंडो को बंद कर देती है। सिस्टर सभी को बचाने के लिए वहां आती है और जैसे तैसे जेनिश को उस अलमारी में बंद कर देती है। तभी वह शैतान बाहर आने की बहुत कोशिश करता है। वह पूरे घर को हिलाने लगता है। सभी डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी घर के सारे बल्ब फूट जाते हैं और अंधेरा छा जाता है। अगले दिन जब पुलिस आकर उस अलमारी को चेक करती है तो वहां सिर्फ वह डॉल होती है। जेनिश वहां से भाग चुकी होती है, इसलिए सभी फैसला करते हैं कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगे। कहानी के आखिर में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो एक लड़की को गोद लेने आते हैं। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिश होती है। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जेनिश बड़ी हो गई है। वह अपने पिता को मार देती है और फिर अपनी मां को भी मार देती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।